तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें से आज हम रेजिस्टेंस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज या पैरेलल में तो मैं अभी नहीं बता रहा, पर मैं इतना बताऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है, किसके हिसाब से चलता है, क्या क्या मैटर करता है कंडीशन उस पर, वो सब देखेंगे कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जो नेचर है उसका किस टाइप से है, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, किसी भी चार्ज को जब हम लोग रेजिस्ट या कंट्रोल करते हैं ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट या कंट्रोल अ चार्ज, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा सिंपल सी डेफिनेशन। किसी भी एक चार्ज को कंट्रोल करना या रेजिस्ट करना, मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रेवल कर रही है, एक रेजिस्टर यहाँ पे मैंने लगा दिया, ठीक है, या कोई भी चीज़ लगा दी, वहाँ पे मैंने वो सोचा कि इतना नहीं जाना चाहिए, इतने में तो वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लो नॉर्मली हमारा एक मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, इसमें हमें पता है कि ये मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएगा, इसमें हम जितना ये 220 वोल्ट आता है स्विच में हमारे, ठीक है, तो इसमें अगर 220 वोल्ट चला गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए हमें एक मिलता है चार्जर। ठीक है, चार्जर क्या होता है, उसमें एक तार लगी है, इसको इसमें चार्ज करते हैं। ये क्या करता है ना, उस 220 को 10 वोल्ट या बहुत कम वोल्ट के हिसाब से देते भेजता है आगे, जितने में इसको मतलब हानि ना हो कुल मिला के। ठीक है, तो रजिस्टर का काम क्या है, बेसिकली चार्ज को रोक देना, उतना ही भेजना जितना उसमें जरूरत है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये। और देखते हैं अब कि रियोस्टेट क्या होता है। बहुत सारी टर्म्स आएंगे इसमें, ठीक है, तो अब देखते हैं रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट, देखो रेजिस्टेंस तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि चार्ज को कंट्रोल करना। रियोस्टेट क्या है, इट इज अ डिवाइस, it is a device that resist या control charge। ठीक है, यानी कि देखो ये तो मैंने तो बताया कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट बेसिकली वो डिवाइस है जिससे कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन किससे हो रहा है, चार्जर से हो रहा है। तो चार्जर यहाँ पे हमारा क्या है, एक रियोस्टेट है जो कंट्रोल कर रहा है कोई भी डिवाइस, ठीक है, चार्ज को, तो वो हो गया हमारा रियोस्टेट। ये देखो ये सब हमने चीज देखी कि रेजिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट क्या है। अब देखते हैं कि किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ठीक है, देखते हैं कि terms that depend upon रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है या रिलाय करता है, कि इनके होने पे रेजिस्टेंस बदल जाता है, इनके होने पे रेजिस्टेंस को फर्क पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला है कि जैसे मान लो कोई भी एक वायर है जिससे करंट जा रहा है, बेसिकली करंट नहीं, अभी करंट तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ चार्ज की बात हो रही है कि जिससे चार्ज जा रहा है। जैसे मान लो ये वायर है, इसी वायर को मैं थोड़ा इस तरीके से बना दूं, ये वायर इसी तरीके से जूम करने पे तो यही बनेगी। ठीक है, वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, ये एल है अगर मान लो, इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। और किस तरीके से करता है कि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। यानी कि इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली या फिर इट इज लिख देता हूं ताकि रेजिस्टेंस भी तुम्हें समझ में आ जाए। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ डिवाइस, पूरा लिख देते हैं लेंथ ऑफ डिवाइस, यानी कि डिवाइस की लेंथ पे बिल्कुल रिलाई करता है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, दूसरा किस पे रिलाई करता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये तो थी लेंथ किसी भी चीज़ की डिवाइस, क्रॉस सेक्शन का मतलब है जहां से वो करंट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, करंट ट्रेवल मान लो इसके अंदर से कर रहा है, तो ये इसका ये एरिया है, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि उल्टा सीन है। अगर एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर एरिया ही कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब उसका भी थोड़ा एक लॉजिक तो मैं छोटा सा दूँ, तो जैसे मान लो कि यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है, अगर ज़्यादा स्पेस दे देंगे तो ज़्यादा चार्ज चला जाएगा। अब ज़्यादा चार्ज जब ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बेसिकली चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस है कि चार्ज को रोक देता है वो, यानी चार्ज पे हुकूमत करने वाली एक छोटी सी चीज़ है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा तो करंट बढ़ जाएगा,
और करंट अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस तो खुद ही बेकार हो गया। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बहुत पावरफुल है तो करंट कम होगा, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि अगर देखो एरिया ये है, ठीक है, इसको अगर मान लो हम क्या करेंगे कि इसको बढ़ा दिया जाए तो करंट का निकलने का फ्लो और बढ़ जाएगा, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम रहता है ना, वो कम है तो करंट कम, चार्ज कम निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है चार्ज, ठीक है। तो थोड़ा चार्ज निकलेगा तो रेजिस्टेंस वैसे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल उल्टा है। और अगर ये स्पेस बढ़ जाए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाए हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा करंट निकलेगा, ज़्यादा चार्ज निकलेगा, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पर डिपेंड करता है। तीसरा किस पे डिपेंड करता है, तीसरा डिपेंड करता है वो बिल्कुल मेटल पे भी करता है, स्टेट ऑफ कंडक्टर, कि वो कंडक्टर है उसकी स्टेट पे भी पूरा डिपेंड करता है। जो ये हमारा चार्ज है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ कंडक्टर पे भी पूरा डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसकी स्टेट किस तरीके की है, या फिर उसको वो कितना चार्ज को कंडक्ट कर सकता है या चार्ज को कंडक्ट नहीं कर सकता है, बिल्कुल उस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो आयरन है, ठीक है, हमें पता है कि लोहा जो है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आयरन, लोहा क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बढ़िया तरीके से, हमें पता है कि आयरन अच्छे से तरीके से कंडक्ट करता है। लेकिन आयरन से बेहतर कौन करता है, कॉपर करता है, तभी तो कॉपर की वायर हमें हर जगह मिलती है, टीवी पंखे हर जगह, जितने भी सामान चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो आयरन से बेहतर है कॉपर, और कॉपर से और बेहतर देखा जाए तो सिल्वर, सिल्वर से और बेहतर देखा जाए तो गोल्ड, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मान लो गोल्ड ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, गोल्ड भी बहुत अच्छा, गोल्ड इससे मतलब लाख गुना बेहतर है, इससे अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, पर ये लगाते नहीं है, क्योंकि फिर गोल्ड अगर इन सब चीज़ों में लगाएंगे तो फिर चोरियाँ वगैरह बढ़ जाएंगी, ठीक है। सीन क्या है यहाँ पे कि इसके स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड का क्या सीन है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है गोल्ड, उतना रेजिस्टेंस में वो कम होगा, क्योंकि जहाँ पे चार्ज ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम, ठीक है। और जहाँ पे ये जैसे मान लो ये आयरन है, आयरन क्या है कि चार्ज थोड़ा इसके मुकाबले कम करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस है पर इससे ज़्यादा है गोल्ड से, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये कम से कम चार्ज को कंट्रोल तो कर पा रहा है, ठीक है। गोल्ड नहीं कर पा रहा, गोल्ड इतना अच्छा कंडक्टर, सारे चार्ज ले लिया अपने पास, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पा रहा। तो अब देखो इससे भी हम देखेंगे, ठीक है, इन दोनों में रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी का मतलब है, जिसको हम अभी यहाँ पे समझ लेते हैं पहले तो, रेजिस्टिविटी क्या होती है पहले तो देखो इसी से करते हैं। रेजिस्टेंस क्या, हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं ये, कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ए के, ए यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, यानी ये बढ़ता है तो ये कम हो जाता है, इसलिए इसको अपोन में लिखते हैं हमेशा। जो कम होने वाली चीज़ें होते हैं इसके बढ़ने के साथ वो अपोन में आते हैं, और जो साथ साथ चलने वाली चीज़ें उनको ऊपर सामने सामने लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा एक तरीके से बेसिकली एक नॉर्मल फॉर्मूला टाइप है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस पर, ठीक है। और देखो इसको अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक वर्ड का जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। जैसे हम कांस्टेंट के लगाते हैं तो यहाँ पे रो कांस्टेंट है, ठीक है। तो रो इक्वल रो एल बाय ए, ये है तुम्हारा मेन, इसको बोला जाता है रो, RHO, यही बेसिकली वो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था अभी इधर। अब देखो कंफ्यूज मत होना कि रेजिस्टेंस क्या है, रियोस्टेट क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टर क्या है, अभी और भी चीज़ें आएंगी, पर मैं एक एक करके सबको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो ये रो है, रो बेसिकली किसका, रेजिस्टिविटी का सिंबल है। देखो आयरन हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बढ़िया करता है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी तो बढ़िया है, ठीक है। गोल्ड उससे भी बहुत बेहतर करता है, लेकिन देखो गोल्ड अगर करंट यानी चार्ज को अपने पास ज़्यादा बुला रहा है तो इसका जो रो है, या अब यहाँ पे देखो ये चार्ज को बढ़िया कर रहा था करंट, वो अलग बात है, लेकिन अगर रो की टर्म्स में देखें, जैसे मान लो ये रो है कि रो किस में ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी किस में ज़्यादा है, गोल्ड क्या कर रहा है, सारे चार्ज को अपने पास बुला ले रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है, रेजिस्टेंस मतलब उस चार्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब इतना ज़्यादा चार्ज अपने पास कर रहा है, अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, तो यानी कि इसका जो रो है वो कम है किससे, इससे, इसके पास रो ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसके पास चार्ज कम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत रो ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी आयरन की ज़्यादा है गोल्ड से, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत है, सिंपल सा टॉपिक है कि गोल्ड की रेजिस्टिविटी ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होती तो ये ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखता और चार्ज को कम अपने पास रहता। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं जिससे तुम्हें और समझ में आएगा। देखो एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब है ऐसे मेटल जो प्योर नहीं है, जैसे अभी आयरन तो मैंने प्योर लिया, गोल्ड मैंने प्योर लिया, एलॉय का मतलब है थोड़ा बहुत ये मिक्स कर दिया, थोड़ा बहुत वो मिक्स कर दिया, स्टील, जैसे स्टील बनाते हैं तो क्या करते हैं हम, आयरन में थोड़ा बहुत
और एक्स्ट्रा चीज़ों को मिलाते हैं, 24 कैरेट गोल्ड में सिल्वर ब्रोंज वगैरह मिलाते हैं, तो एलओए ले लिया मैंने, कोई भी एलओए यहाँ पे, ठीक है। अब एलओए जो है वो मिक्सचर है, तो वो और बेकार है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, यानी चार्ज को कंडक्ट करने में, मतलब और कम चांसेस है कि वो चार्ज को कंडक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर चार्ज को कम कंडक्ट कर पाएगा तो इसका रो तो फिर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके पास चार्ज सबसे कम है तो रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इसका चार्ज इन दोनों के बीच में आता है तो रेजिस्टिविटी नॉर्मल रहेगी। इसके पास चार्ज जो है सबसे ज़्यादा है, एग्जांपल के लिए चार्ज इसके पास गोल्ड के पास सबसे ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी RH सबसे कम है इनमें से। इसके पास क्या है, नॉर्मल भी ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं करेंगे। इसको देखो, इसके पास क्या है, इसके पास चार्ज सबसे कम आता है क्योंकि ये प्योर नहीं है, लेकिन इसके पास रेजिस्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि फिर ये चार्ज को कंट्रोल कर पा रहा है अच्छे से, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। ये रो रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है, ये वाला रेजिस्टिविटी। देखते हैं क्या होती है हमारी, ये है रेजिस्टिविटी, ये भी वही है, पर डिफरेंस देखेंगे इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट चार्ज। अभी इन तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लो। रेजिस्टेंस क्या है, चार्ज को कंट्रोल करना, क्लियर। रियोस्टेट क्या है, वो डिवाइस जो चार्ज को कंट्रोल करता है। रेजिस्टिविटी क्या है, वो प्रॉपर्टी जो कहती है हाँ ये सब हो रहा है। रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्टेंस, हमें पता चल रहा है कि हाँ इस ये जो इस सब को कहते हैं उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, और जो हो रहा है वो रेजिस्टेंस है, और जो करता है वो रियोस्टेट है, क्लियर। ये तीन टर्म्स हो गई, ठीक है। अब इन्हीं को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, चीज़ों को और सिंपल करते हैं। सिंपल तो क्या, पर समझ में आना चाहिए बेसिकली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर, अब तुमने ये जो चीज़ है ना रजिस्टर, ये शायद तुमने कम सुनी होगी घर पे, पर रजिस्टर तुमने बहुत सुना होगा कि यार फैन का रजिस्टर खराब हो गया, टीवी का रजिस्टर खराब हो गया, वो रजिस्टर कॉपी वाला नहीं, ठीक है। तो ये रजिस्टर होता क्या, रजिस्टर मैं बोलूँगा कि वो भी कंट्रोल करता है करंट को कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं खुद क्लियर करूँ, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस that control or regulates current, यानी बेसिकली ये भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब अंतर क्या है इस सब में अलग अलग अंतर है, और अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है समझने की। देखो, रेजिस्टिविटी कंट्रोल करना चार्ज को, ठीक है, ये और ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज को कंट्रोल करना बताती है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। रेजिस्टेंस वो खुद है कि चार्ज को कंट्रोल करना, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। वो डिवाइस जो चार्ज को कंट्रोल करता है वो क्या है, वो रियोस्टेट है। वो डिवाइस जो करंट को कंट्रोल करता है, देखो चार्ज और करंट में डिफरेंस है। चार्ज क्या है, चार्ज हमारा चार्ज है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। ये मान लो ये चार्ज पड़ा हुआ है, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही तो होते हैं। लेकिन करंट क्या है, करंट वो है जो मूविंग चार्ज होता है, चलता हुआ। पड़ा हुआ चार्ज तो देखो जो पड़ा हुआ चार्ज है वो भी स्टैटिक चार्ज है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें वो देखना है कि वो जो चलता हुआ चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे चलती हुई की बात है। अब देखो पंखे में रुका हुआ चार्ज तो होता नहीं है, जैसे कि पंखा चलाते हैं तो चार्ज जा रहा है एकदम कंटिन्यू, ठीक है, तो उसको करंट बोलते हैं। और जो पड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं रियोस्टेट, जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। जो पड़े हुए चार्ज को, रुके हुए स्टैटिक चार्ज को कंट्रोल करता है रियोस्टेट, जो चलते हुए को करता है वो रेजिस्टर। इन चारों में प्रॉपर डिफरेंस है, ठीक है। ये चार्ज को कंट्रोल करने को रेजिस्टेंस कहते हैं। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस जो चार्ज को कंट्रोल करता है। रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी कहते हैं कि हाँ भाई चार्ज कंट्रोल हो रहा है, और रेजिस्टर जो करंट को कंट्रोल करता है, ठीक। ये था तुम्हारा बेसिकली जो नॉर्मल तुम्हें बताना था। अब इसके कुछ और देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस है। अब देखो एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो होती है हमारी ओम। इस सिंबल को कहते हैं ओम। इसके ऊपर ओम स्लो भी आएगा अभी आगे, ठीक है। इस सिंबल को कहा जाता है ओम, ये वाला, ठीक है। करंट जब ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस कम होता है हर जगह, और जब करंट ही बढ़ जाए, ठीक है, करंट नहीं, करंट ही कम हो जाए तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है अपने आप ही, ठीक है। इसके अलावा देखो ऐसा यूनिट भी बता दी मैंने तुम्हें। अब देखो कि नॉर्मल अगर 2-3 एग्जाम्पल दूँ, छोटे मोटे एग्जाम्पल दूँ, कि जैसे मान लो कि जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स या एलोए हैं, ठीक है। तो पहले मेटल्स ही देख लो। मेटल्स के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल लिख लेते हैं, एक मिनट। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स को, अब मेटल्स क्या है, वो तो गुड कंडक्टर्स है। गुड कंडक्टर्स किसके, इलेक्ट्रिसिटी के।
लेकिन यहाँ पे उनके रेजिस्टेंस की बात हुई है, वर्ड्स में देखना है, हमें ऐसे नहीं देखना कि नॉर्मली ये इतना इतना, ऐसा नाम वाम कुछ नहीं, सीधा बता रहा हूँ कितना। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का रेजिस्टेंस कितने से कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। एक तो मेटल है नहीं, इतने सारे मेटल हैं, तो कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये होता है हमारा 10 की पावर -8 -8 से लेके यहाँ पे लिख देते हैं 2 लगाता हूँ 2 10 की पावर -6 ओम तक, इसके बीच में इसका रेजिस्टेंस आता है। समझो क्या सीन है इसमें, ये माइनस में क्यों गए हम लोग, क्योंकि मेटल तो करंट को कंडक्ट करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम है, इसीलिए नेगेटिव में है। 108 से लेके 108 सॉरी, ये 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6 तक जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस ऑफ किसका, मेटल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ये जितने भी हम यूज़ करते हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज वगैरह, वो इसी में आते हैं। जो ज़्यादा बढ़िया होते हैं तो उनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ट्रांजिस्टर्स के लिए जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, कॉपर बहुत चलता है उनमें, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल क्या है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल। रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स, अब देखो नॉन मेटल्स क्या है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो रेजिस्टेंस इनमें तो क्या था, कम था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे बढ़िया तरीके से। ये क्या है, कंडक्ट नहीं करते, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 तक। और ये डिफरेंस छोटा मोटा नहीं है, ध्यान से देखो, ये नेगेटिव में पीछे की साइड इतने सारे जीरो पीछे, मतलब 10 की पावर माइनस, एक तरीके से -1 करोड़ के आसपास चल रहा है इनका, और इनका +1 करोड़, 1 करोड़ के 12 को क्या बोलते हैं, मिलियन आ गया, नहीं पहले 1000 आ गया, मिलियन आ गया, बिलियन आ गया, ट्रिलियन में चल रहा है इनका पॉजिटिव में, उनका नेगेटिव में करोड़ के आसपास चल रहा है, 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये उनका डिफरेंस है। इनमें क्या डिफरेंस है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते तो रेजिस्टिविटी अपने आप ही ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, कि अगर चार्ज ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, और चार्ज अगर कम तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा, ठीक है। और ये मेटल क्या करते हैं कि मेटल जो है वो अच्छी तरीके से चार्ज को कंडक्ट करते हैं, करंट को कंडक्ट करते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी अपने आप ही नेगेटिव में है, बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो रेजिस्टिविटी का या फिर रेजिस्टेंस का टॉपिक था, क्लियर हो गया। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स इट।